जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथियों, आगे आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या ग्रुप डी इन सब एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और ये अगर पूछा जाए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई करके पूछा जाए या अध्यक्ष पूछा जाए तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानेंगे। अगर अस्थाई पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा मानेंगे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन डी है नागरिकता। तो साथियों, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा आपका नीति निर्देशक तत्व देता है, जो आपका भाग 4 में है। और उसके बाद मूल अधिकार आपका भाग 3 में है। भाग याद करते चलते हैं। नागरिकता आपका भाग 2 में है, और आपका मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 के क में है, इसको बाद में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 है। और आपका मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। पहले कितना था? 7 था, 1 कम हो गया है। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। अब वर्तमान कितना है? 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है MP, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है यूपी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी में आपका लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। ये आप लोग याद रखिए, सर्वाधिक सीटों की संख्या यूपी में है लोकसभा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यानी कि संघ और राज्यों के शक्तियों के बीच का जो विभाजन है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान लिया गया है। सबसे ज़्यादा अमेरिका से पूछा था, अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। निम्नलिखित में से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है।
तो ऑप्शन ए में है राज्यसभा, ऑप्शन बी में है लोकसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन आपका किसका करते हैं? लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो है उसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। और आपका जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। ये आप लोग भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसमें पूछा गया है लोकसभा के गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन में है आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 69, आर्टिकल 75। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 81। 81 में 81 में लोकसभा का प्रावधान है, अनुच्छेद 81 में। तो एक आप टर्म याद करिए, सरला। इसमें संसद हो जाएगा, स से संसद और र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। आर्टिकल देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 79, ये हो जाएगा 80 और लोकसभा आपका हो जाएगा 81। ये है, इसे आप आर्टिकल याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है? तो ऑप्शन में है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक आपका हुई थी 11 दिसंबर को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये याद रखिए। और इसमें अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चूज किया गया था। और क्यों चुना गया था इनको? क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन या 39वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। और किस में किया गया है? भाग 4 का में आपका मौलिक कर्तव्यों का किया गया। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है वर्तमान समय में। जब इस प्रावधान को किया गया था तो उस समय 10 थे मौलिक कर्तव्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपर सदन होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो कनाडा के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है आपका। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व लिया गया है। और आपका
आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से आपका उद्देशिका की भाषा को लिया गया है, ये कभी कभी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका से आपका मूल अधिकार को लिया गया है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को आपका अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है, पदेन सभापति कहा जाता है। ये संसद का सदस्य नहीं होता है साथियों, और ये राज्यसभा का पदेन सभापति या राज्यसभा की अध्यक्षता भी करता है। और ये सारे और जो दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, ये आपके संसद के सदस्य होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को पीठासीन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैंने आपको बताया राज्यसभा की, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है आपका उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन में ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली ली गई है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो साथियों, अमेरिका के संविधान से आपका मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इतना जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। और साथियों, अब देखते हैं रूस के संविधान, यानी कि कभी कभी सोवियत संघ भी दिया रहता है। तो रूस या सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? आपका रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य का प्रस्तावना, मूल कर्तव्य व प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का प्रावधान, आदर्श जो वाक्य जोड़ा गया उसको भी सोवियत संघ से लिया गया है। और आपका कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से आपका केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति व उच्चतम न्यायालय का परामर्शी ज्ञान जो है वो आपका कनाडा से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो साथियों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बी.एन. राव, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो अंतिम बैठक साथियों हुई थी वो आपकी 24 जनवरी
1950 को हुई थी। साथियों, जब संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1949 तक टोटल 11 अधिवेशन आपके हुए थे संविधान सभा के, और 11 अधिवेशन में से आपका जो लास्ट में 24 जनवरी 1950 को फिर बैठक बुलाई गई, जिसको 12वां अधिवेशन या 12वीं बैठक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 24 जनवरी 1950 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद आपका 74 हो जाएगा, अनुच्छेद 61 और लास्ट में डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन है समता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता से। आप साथियों, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले साथियों एक वीडियो आ चुकी है जिसमें आपका टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है पॉलिटी के। तो साथियों उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये दूसरी वीडियो थी। और साथियों आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथियों अगर आप एसएससी जीडी और पुलिस और आपका ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। तो साथियों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।